हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के। स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग इनोवेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा ही खास टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर थ्री फेज ट्रांसफार्मर के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं वो आप करवाइए। तो मैंने क्या किया है कि एक वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए और एक वीडियो में पूरा का पूरा ना ज्ञान देते हुए जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ, मैंने 3 वीडियोस में इसको बांटा है। 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोग 3 वीडियोस के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहली वीडियो, आज की जो वीडियो होगी, इसमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर के जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इनसे मुक्ति पा लेते हैं। फिर टाइप 2 थ्री फेज ट्रांसफार्मर के कॉन्सेप्ट्स, और टाइप 3 ओपन डेल्टा एंड स्कॉट कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियोस आपको ऑल्टरनेट डेज पर मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब थ्री फेज ट्रांसफार्मर के अंदर 4 कनेक्शन होते हैं, स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। अब स्टार स्टार कनेक्शन जो है वो आपके सामने है। स्टार स्टार कनेक्शन का मतलब जो तीनों फेजेस हैं उनका कोई ना कोई एक पॉइंट हमें कॉमन करना होता है। जैसे ये ए फेज, ये बी फेज का सेकेंडरी और ये सी फेज का सेकेंडरी, तीनों का एक पॉइंट कॉमन कर दिया तो क्या हो गया, स्टार कनेक्शन हो गया। और ये अगर डेल्टा कनेक्शन देखेंगे तो क्या करेंगे, जैसे मान लो ये A1 है तो ये A2 हो जाएगा, ये B1 है तो ये B2 हो जाएगा, ये C1 है ना, तो ये C2 हो जाएगा। तो लूप में चलना होता है। जैसे A2 को जोड़ा B1 से, फिर B2 को जोड़ा C1 से, और C2 को जोड़ दिया हमने किससे, A1 से। तो ये जो हो जाएगा मेरे दोस्त, डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। पेपर में अगर आपको पहचानने को आ जाए कि बताइए प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा कनेक्शन हो रखा है, अब आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। स्टार स्टार, डेल्टा डेल्टा, दो फिर ये रहे स्टार डेल्टा एंड डेल्टा स्टार। क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि भाई आपको दे देगा कि प्राइमरी साइड का लाइन वोल्टेज इतना है, डेल्टा स्टार कनेक्शन है, सेकेंडरी साइड का लाइन वोल्टेज निकालिए। लाइन के टर्म्स हमेशा पूछता है। हमें कैसे सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन को, पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, वो क्या, अच्छा स्टार और डेल्टा का फेज और लाइन वोल्टेज के बीच में रिलेशन क्या होता है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, और लाइन करंट फेज करंट के बराबर। और यही अगर डेल्टा कनेक्शन के लिए लिखेंगे तो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, और लाइन करंट √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट हो जाएगा। अब जो इंपॉर्टेंट बात में करने वाला था वो ये है मेरे दोस्त, कि आपको एक चीज ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है सर, कि जो भी हमारा टर्न्स का रेशियो होता है ना, ये हमेशा प्राइमरी का फेज अपॉन सेकेंडरी का फेज, मतलब फेज वोल्टेज के रेशियो के बराबर रहता है। टर्न्स रेशियो हमेशा फेज वोल्टेजेस के रेशियो के बराबर होगा। अगर आप N2/N1 लिखेंगे तो यहां पर भी N2/N1 आ जाएगा। मतलब सर, अगर हम टर्न्स के रेशियो को या N2/N1 को ऐसे लिखें V2 लाइन अपॉन V1 लाइन, तो क्या ये गलत होगा? जी हां, ये बिल्कुल गलत होगा। ये कभी नहीं हो सकता। फेज वोल्टेजेस के रेशियो के बराबर होता है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि मेरे दोस्त, आप जो भी टर्न्स बांधोगे वो फेज वोल्टेज में बांधोगे। तो जितने एक फेज में, मतलब फेज में बांधोगे, जितने भी एक फेज में टर्न्स होंगे उतना वोल्टेज फेज के अक्रॉस होगा, लाइन वोल्टेज के रेशियो के बराबर नहीं होगा। ये चीज क्लियर है? ठीक है सर। अब देखिए दोस्तों, अगर हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो हमने क्या किया, सबसे पहले चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, वो चार्ट तो हम बाद में समझ ही लेंगे। अगर मान लीजिए हमने डेल्टा डेल्टा कनेक्शन लिया, ठीक है साहब, ओके, तो लाइन वोल्टेज सेकेंडरी का अपन लाइन वोल्टेज प्राइमरी का हम लिखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा डेल्टा है प्राइमरी में सेकेंडरी में, तो लाइन वोल्टेज को फेज वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए तो फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फेज वोल्टेज सेकेंडरी का अपन फेज वोल्टेज प्राइमरी का, ये हो गया। और फेज वोल्टेज ही N2/N1 भी होता है। तो खेल खत्म। चलिए एक डेल्टा स्टार ले लेते हैं, लाइन वोल्टेज सेकेंडरी का अपन लाइन वोल्टेज प्राइमरी का, ये हमें करना है। अब सेकेंडरी किसमें है, ये है प्राइमरी, ये है सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज किसके हो जाएगा, √3 इंटू फेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि सेकेंडरी किसमें है, स्टार में, और प्राइमरी किसमें है, डेल्टा में। तो इसमें डायरेक्टली फेज वोल्टेज लिख देंगे, खेल खत्म। अब VPH2/VPH1 मैंने क्या बोला था, इसका टर्न्स रेशियो के बराबर लिखते हैं। तो ये आ गया √3 इंटू N2/N1। आया मजा, है मजेदार? बिल्कुल। तो यहां से क्या निकला कि लाइन वोल्टेज जो सेकेंडरी का आएगा वो √3 N2/N1 इंटू लाइन वोल्टेज प्राइमरी का आएगा। तो इससे क्या साबित हुआ, इससे यह साबित हुआ कि प्राइमरी का जो लाइन वोल्टेज है, सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज √3 गुना ज्यादा आएगा, सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज मिलेगा।
इसीलिए इसीलिए हम लोग डेल्टा स्टार को स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर भी कहते हैं, इसी कारण से। समझे? तो ये रहा पूरा का पूरा चार्ट। डेल्टा डेल्टा में लाइन अपॉन 2/1, तो डेल्टा डेल्टा है तो लाइन की जगह सीधे फेज लिखा तो N2/N1 के बराबर हो गया। स्टार स्टार में क्या करेंगे, लाइन सेकेंडरी अपॉन लाइन प्राइमरी, तो लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज होता है, लाइन वोल्टेज √3 टाइम्स ऑफ फेज होता है, तो फिर N2/N1 ही रह जाएगा। डेल्टा स्टार में √3 टाइम्स आता है, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का रेशियो √3 टाइम्स N2/N1 होता है, और स्टार डेल्टा में सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी का रेशियो 1/√3 टाइम्स N2/N1 होता है। अगर आपको ये नहीं मालूम तो फिर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इतना बेसिक पता होगा तो फिर क्वेश्चन कोई आपसे बचेगा ही नहीं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई अच्छे से? एकदम क्लियर है सर। तो चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका एक फ्लो होता है, एक पैटर्न होता है, बहुत ही सिंपल है। फॉर अ 3-phase स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर हैज प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो पर फेज ऑफ 5। तो प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न्स रेशियो पर फेज उसने 5 दे रखा है हमें, और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मर है, मतलब स्टार प्राइमरी और डेल्टा सेकेंडरी। क्वेश्चन बोला है प्राइमरी लाइन करंट 10 है तो सेकेंडरी लाइन करंट कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे लाइन करंट प्राइमरी अपॉन लाइन करंट सेकेंडरी बराबर। अब देखेंगे इसको फेज में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। तो देखो स्टार कनेक्शन है हमारे पास, है ना, स्टार कनेक्शन है, तो स्टार कनेक्शन को हम लोग क्या करेंगे, मतलब स्टार कनेक्शन में लाइन करंट क्या होता है, फेज करंट के बराबर, तो ये प्राइमरी का फेज करंट आ जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट, और डेल्टा सेकेंडरी है तो लाइन करंट की जगह लिखेंगे √3 इंटू IPH2। अब 1/√3 लिखा रहने देंगे। अब बात आती है टर्न्स रेशियो की। तो एक चीज ध्यान रखना है, जब भी करंट की बात हो तो N1/N2 बराबर होता है I2/I1 के। ठीक है, यहां पर IPH1/IPH2 है, तो I1/I2 N2/N1 के बराबर हो जाएगा, और N2/N1 कितना है 1/5। N1/N2 5 है ना, तो N2/N1 1/5 हो जाएगा। अब आपके सामने ये निकल के आया I लाइन 1/I लाइन 2 बराबर 1/5√3। बस इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, खत्म खेल। प्राइमरी की लाइन करंट 10 है तो सेकेंडरी की लाइन करंट कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त 1/5√3। I लाइन 2 आ जाएगा 50√3, और 50√3 कितना हो जाएगा, 50√3 हो जाएगा 1.732 इंटू 50, 86.6 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन, एक 3-phase डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर जिसका सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न्स रेशियो पर फेज ऑफ 5। अब सेकेंडरी टू प्राइमरी दे दिया उसने, डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मर है हमारे पास, और ए प्राइमरी लाइन करंट ऑफ द सेकेंडरी लाइन करंट वुड बी। देखो अब बिल्कुल लगभग सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। तो डेल्टा है प्राइमरी और स्टार है सेकेंडरी। हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की लाइन करंट अपन सेकेंडरी की लाइन करंट कैसे लिखते हैं, बराबर फेज में कन्वर्ट करना है। तो प्राइमरी डेल्टा में है तो फिर लिखोगे √3 टाइम्स ऑफ IPH1, और सेकेंडरी स्टार में है तो क्या लिखोगे IPH2। अब IPH1/IPH2 कितना हो जाएगा, N2/N1 हो जाएगा, और N2/N1 इस बार हमें कितना दिया गया है, 5 ही दिया गया है ना, ये दिया गया है। क्या बोला है, प्राइमरी की लाइन करंट 10 है तो 10/I लाइन 2 हमें निकालना है बराबर 5√3। तो ये लो लाइन 2 आ गया 10/5√3। अब 10.5 हो गया 2, तो 2/√3 हो गया, 2/√3 कितना आएगा आंसर 1.155 एम्पियर आ जाएगा इसका आंसर। मजा आया? चलिए एक और क्वेश्चन ये देखिए, 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जिसका रेशियो 1:10 है आर कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार। 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स ऑफ रेशियो 1:10, तो हमें तो पर फेज का टर्न्स रेशियो ही हमेशा पता होता है, तो वही दे रखा है। 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर जिनका रेशियो 1:10 है आर कनेक्टेड इन डेल्टा स्टार। तो डेल्टा स्टार में कनेक्ट कर दिया इन 3 सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर्स को, प्राइमरी डेल्टा में सेकेंडरी स्टार में है, टू सप्लाई अ 3-phase स्टार कनेक्टेड लोड। ठीक है, द प्राइमरी साइड इज कनेक्टेड टू 3-phase 400 वोल्ट सप्लाई। अब अगर तुम्हें नहीं मालूम हो तो पता होना चाहिए कि भाई जो भी क्वेश्चन में ये वोल्टेज देता है हमेशा लाइन वोल्टेज देता है, तो प्राइमरी साइड को कनेक्ट किया गया 3-phase 400 वोल्ट्स की सप्लाई से, तो प्राइमरी का लाइन वोल्टेज हमें दे रखा है 400 वोल्ट्स। हमसे बोल रहा है लाइन वोल्टेज ऑन द लोड साइड, मतलब सेकेंडरी का लाइन वोल्टेज निकालना है। कैसे करेंगे, वही सेम तरकीब, लाइन वोल्टेज प्राइमरी अपन लाइन वोल्टेज सेकेंडरी बराबर
फेज में कन्वर्ट करिए। पहला डेल्टा में है तो डायरेक्टली फेज वोल्टेज के बराबर होगा, सेकेंडरी स्टार में तो √3 इंटू फेज वोल्टेज ये लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 1/√3 वीपीएच 1/VPH2 हो जाएगा N1/N2 और वो हमें कितना दे रखा है 1/10 तो आ जाएगा 1/10√3। अब लाइन वोल्टेज 1 कितना दे रखा है 400 अपन लाइन वोल्टेज 2 निकालना है बराबर 1/10√3 तो लाइन वोल्टेज 2 कितना आ जाएगा 4000√3। जितने भी बच्चों को भाई इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती थी, मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो के बाद आपके अब दिमाग में कोई भी तरीके का कंफ्यूजन बचेगा। अब आप सभी का होमवर्क ये है कि आप सभी मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। जो भी बच्चा इसका करेक्ट आंसर नहीं निकाल पाया, बेटा जाओ तुम डूब मरो, समझ गए? कोई बात नहीं, एक और बार देख लेना वीडियो यार, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया, एक सिंपल सी प्रोसेस है, कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और टाइप 2 की वीडियो के लिए वेट करिएगा, और टाइप 1 आज की वीडियो, ये वाली वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।